अगर आप जूडो को पसंद करते होंगे तो ये तो जरूर जानते होंगे। कानो जिगोरो, यासुहिरो यामाशिता, तादाहिरो नोमुरा और एंटोन गिनसेक कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं जो दुनिया के टॉप जूडो प्लेयर्स में शामिल हैं। इसी तरह अगर इंडिया के ग्रेट जूडो प्लेयर्स के नाम जाने तो नरेंद्र सिंह, कवास बिली मोरिया, पूनम चोपड़ा और गरिमा चौधरी इंडिया के बेहतरीन जूडोकास कहे जाते हैं। जूडो एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट ऐसी फाइटिंग स्किल्स होती हैं जिन्हें लोग स्पोर्ट या सेल्फ डिफेंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मार्शल आर्ट के लिए हाई लेवल की फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसे आर्म्ड और अनआर्म्ड आर्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आर्म्ड आर्ट्स में वेपन्स का यूज होता है जबकि अनआर्म्ड में वेपन्स का यूज नहीं होता, बल्कि इसमें अपने हाथ और पैरों से वार किया जाता है। जूडो इसी तरह का एक अनआर्म्ड मॉडर्न जापानीज मार्शल आर्ट है। अक्सर इसे कराटे से कंपेयर किया जाता है और बहुत बार इन दोनों में कंफ्यूजन भी रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जूडो एक सॉफ्ट मार्शल आर्ट है जबकि कराटे हार्ड मार्शल आर्ट है। ये एक अटैकिंग और अग्रेसिव फॉर्म है जबकि जूडो प्योरली एक डिफेंसिव फॉर्म है। आज 190 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स अवेलेबल हैं और इनमें से ही एक है जूडो, जो एफिशिएंट सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स का एक हिस्सा हुआ करता था और वॉरियर्स इसका इस्तेमाल हमलावरों से बचाव करने के लिए करते थे। यानी पहले के समय में जूडो हमले से बचाव करने की एक टेक्निक थी। तो फिर आज इसे एक स्पोर्ट क्यों माना जाने लगा? तो जूडो को एक स्पोर्ट मानने का रीजन ये है कि बाकी स्पोर्ट्स की तरह जूडो में भी स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते हैं जिन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता, वरना पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को अपने मैट और ओपोनेंट के आगे झुकना होता है, जजेस को रिस्पेक्ट देनी होती है और अपने ओपोनेंट को हराकर जीत हासिल करनी होती है। इस खेल में जीतने के लिए केवल लीगल टेक्निक्स ही यूज की जा सकती है। किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, इंटेंशन और मूव को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए अपने इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इस सेल्फ डिफेंस टेक्निक को स्पोर्ट का रूप दिया गया है। जापानीज में जूडो का मतलब जेंटल मेथड होता है। साल 1882 में जिगोरो कानो ने इस मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी। जिगोरो कानो एक जापानीज स्कूल टीचर थे जिन्होंने जूडो को पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे और उन्हीं के एफर्ट्स की बदौलत साल 1964 में जूडो ओलंपिक गेम्स में शामिल हुआ। जूडो की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी IJF है, यानी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, जिसकी स्थापना जुलाई 1951 में हुई थी। और IJF के अकॉर्डिंग आज जूडो इतना पॉपुलर हो चुका है कि पूरी दुनिया में लगभग 20 मिलियन लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया में जूडो की गवर्निंग बॉडी JFI है, यानी जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो साल 1965 में एस्टेब्लिश हुई और इंडियन जूडोकाज ने ओलंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। और अब आगे जानते हैं जूडो प्लेयर्स, इक्विपमेंट और जूडो मैचेस के बारे में। तो एक प्रोफेशनल जूडो कंपटीशन जूडो मैट्स पर होता है। इस गेम की ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म को जूडोगी कहा जाता है और इसे जूडो गेम की प्रैक्टिस और मैच के लिए पहना जाता है। कंपटीशन शुरू करने के लिए दोनों ही प्लेयर्स में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें कुछ इक्विपमेंट भी यूज करने होते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेशन के दौरान जूडो प्रैक्टिशनर्स को एक GI और एक बेल्ट पहनना जरूरी होता है। एल्बो पैड्स इंजरीज से प्रोटेक्शन के लिए पहने जाते हैं और अपने सामान को पैक करने के लिए एक बैग की जरूरत भी होती है। टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए एक माउथ गार्ड का होना मैंडेटरी है। पार्टिसिपेंट्स ड्रेस और इक्विपमेंट के साथ मैच के लिए तैयार हुआ करते हैं और फिर मैच स्टार्ट होता है। मेंस मैचेस के लिए टाइम 5 मिनट का होता है और विमेंस मैचेस के लिए ये टाइम 4 मिनट का होता है। इस दौरान मल्टीपल राउंड्स नहीं होते हैं और ब्रेक भी नहीं होता है। मैच का टाइम पूरा होने तक में दोनों ही जूडोकाज अपने अपने दांव लगाते हैं और ओपोनेंट को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। जो जूडोकाज ज्यादा स्किल्ड और ब्रिलियंट होता है वो ज्यादा स्कोर बनाता है और मैच जीत जाता है। मैच के अंत में जब रेफरी विनर को अनाउंस करता है तब दोनों कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे की तरफ झुकते हैं और उसके बाद मैच से बाहर जाते हैं। जूडो में 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कोर्स होते हैं, इपोन, वाजारी और यूको। पहले जानते हैं इपोन के बारे में, जो हाईएस्ट स्कोर होता है। इसमें एक फुल थ्रो होता है जिसमें कंटेस्टेंट एक ओपोनेंट को पूरे फोर्स और स्पीड के साथ मैट पर पटकता है, जिसमें ओपोनेंट अपनी पीठ पर गिरता है। ऐसा होने पर गिराने वाले को एक इपोन मिलता है और इसी के साथ वो विनर बन जाता है। एक इपोन उस टाइम भी दिया जाता है जब एक कंटेस्टेंट अपने ओपोनेंट को 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए इमोबिलाइज कर देता है, यानी मूव नहीं करने देता। जब ओपोनेंट गिव अप कर देता है तब भी दूसरे कंटेस्टेंट को इपोन दिया जाता है। इससे मैच तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि विनर का पता चल जाता है।
जब थ्रो इपॉन से कम स्कोर का होता है तो उसे वाजारी कहा जाता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे ओपोनेंट अपनी पीठ पर नहीं गिरा हो या फिर थ्रो में स्पीड और फोर्स की कमी हो। जब ओपोनेंट को 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इमोबिलाइज कर दिया जाता है तब वाजा अरीज स्कोर मिलता है। मैच में 2 वाजा अरीज अर्न करना 1 इपॉन के बराबर होता है और ये मिलते ही मैच ओवर हो जाता है। अगला स्कोर टाइप होता है यूको, जो ऑलमोस्ट वाजा अरी ही होता है। जब ओपोनेंट को उसकी साइड में थ्रो किया जाता है या फिर उसे 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए इमोबिलाइज किया जाता है तब 1 यूको स्कोर मिलता है। ये वाजारी या इपॉन के बराबर नहीं होता। स्कोर्स के बाद बात करें पेनल्टी की, तो जूडो में पेनल्टीज 2 लेवल्स की होती हैं, हैंसोकु मेक और शीडो। हैंसोकु मेक में तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। ये पेनल्टी तब लगती है जब इंटेंशनली ओपोनेंट को इंजर करने की कोशिश की जाती है और रूल्स को बार बार ब्रेक किया जाता है। शीडो में तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। ये पेनल्टी ऐसी कंडीशंस में लगती है जब प्लेयर सही तरह से अटैक नहीं करता, जानबूझकर बाउंड्री से बाहर कदम रखता है या फिर बहुत ज्यादा डिफेंसिवली खेलता है। मैच टाइमिंग पूरी होने से पहले मैच के अंत होने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे 1 इपॉन स्कोर कर लिया जाए या 2 वाजा एरीज स्कोर कर लिए जाए। अगर ओपोनेंट को सीरियस रूल वायलेशन की वजह से हैंसोकु मेक पेनल्टी मिले या फिर माइनर रूल वायलेशंस के लिए 4 शीडो पेनल्टीज मिले। अगर इंजरी की वजह से ओपोनेंट मैच विड्रॉ कर दे तो भी मैच एंड हो सकता है। अब अगर विनर डिक्लेयर होने की कंडीशंस को और क्लियरली जाने तो 1 इपॉन स्कोर करने के तरीके तो हम जान ही चुके हैं। ओपोनेंट को फोर्स, स्पीड और कंट्रोल के साथ उसके बैक पर थ्रो करना, उसे होल्ड डाउन टेक्निक से 20 सेकंड्स के लिए इमोबिलाइज कर देना, ओपोनेंट को चोक करना जब तक वो टैप्स ना करे और ओपोनेंट के एल्बो जॉइंट पर आर्म क्लॉक लगाना जब तक वो गिव अप ना कर दे। इन सिचुएशंस में जब कॉम्पिटिटर टैपिंग आउट करता है तो उसे उसका गिव अप माना जाता है। इसी के साथ उसका ओपोनेंट इपॉन स्कोर करके जीत जाता है। लेकिन अगर इपॉन स्कोर नहीं किए गए हो तो फिर जिस जूडोकास के पास ज्यादा वाजा एरीज होते हैं उसे विनर माना जाता है। लेकिन अगर वाजा एरीज स्कोर भी सेम हो तो जिस जूडोका के पास ज्यादा यूकोस होते हैं उसे विनर माना जाता है। इसके बाद भी अगर पॉइंट टोटल सेम रहे तो जिस जूडोका को कम शीडोज यानी पेनल्टीज मिली होती हैं उसे विनर माना जाता है। और अगर ये भी सेम हो तो विनर गोल्डन स्कोर से डिसाइड किया जाता है। इसके लिए क्लॉक्स रीसेट की जाती हैं और जो जुडोका पहले स्कोर करता है वही विनर बनता है। इस गोल्डन स्कोर पीरियड के दौरान अगर एक प्लेयर को शीडो पेनल्टी मिले तो भी उसका ओपोनेंट जीत जाता है और इस तरह जूडो का मैच पूरा होता है और विनर डिक्लेयर होता है। जूडो के इस इंटरेस्टिंग मैच के बारे में जानकर आपको जरूर मजा आया होगा, लेकिन अभी तो आप जूडो की बेल्ट्स के बारे में भी जानना चाहते होंगे, है ना? क्योंकि कोई जूडो प्लेयर व्हाइट बेल्ट में नजर आता है तो कोई येलो और कोई ब्लैक में। इन कलर्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है, ये भी तो जानना बनता है। तो अब जानते हैं जूडो की कलर्ड बेल्ट्स का रीजन क्या है। जूडो में रैंक्स कलर्ड बेल्ट से पता चलती है। बेल्ट का कलर जितना डार्क होता है उतना ही हायर ग्रेड होती है। जूडो में बेल्ट होल्डर्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, क्यू ग्रेड्स और डैन ग्रेड्स। क्यू ग्रेड्स को मू डेन शा भी कहा जाता है और ये बिगिनर्स के लिए होती है। इसमें 6 रैंक्स होती है। ये रैंक्स व्हाइट बेल्ट से शुरू होती है, उसके बाद येलो बेल्ट, फिर ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और लास्ट में ब्राउन बेल्ट मिला करती है। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे पास करने के बाद डैन ग्रेड्स यानी ब्लैक बेल्ट ग्रेड्स में एंट्री होती है। अगर रेगुलर फोकस्ड स्टडी और ट्रेनिंग की जाए तो क्यू ग्रेड सिस्टम को 5 साल में पूरा किया जा सकता है। ब्लैक बेल्ट ग्रुप यू डैन शा कहलाता है। इसका मतलब ब्लैक बेल्ट होल्डर भी होता है। इस ग्रुप में 10 रैंक्स होती हैं जो फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट से शुरू होती है और डिग्री बढ़ने के साथ ब्लैक बेल्ट में येलो या रेड स्ट्राइप्स ऐड हो जाती हैं। 15 साल की उम्र से ब्लैक बेल्ट बना जा सकता है। यूं तो ब्लैक बेल्ट ही मार्शल आर्ट्स में हाईएस्ट होती है, लेकिन जूडो और कराटे जैसी कुछ स्किल्स में रेड बेल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर्स के लिए रिजर्व रहती है और इसे ब्लैक बेल्ट से ऊपर माना जाता है। तो इस तरह अब आप जूडो मार्शल आर्ट के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, जैसे इसकी रैंक्स, जूडो मैच और उसे जीतने के तरीके। इतना सब जानने के दौरान आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस मार्शल आर्ट को लर्न करने के लिए रेगुलर और सिंसियर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ जरूरी होती है। गेम और अपने ओपोनेंट के लिए रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है और हर गेम की तरह इसमें भी डिसिप्लिन ही एक ग्रेट लर्नर और विनर बनाने का सफर तय करवा सकता है।
जूडो पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे कौन सा सवाल है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। और लगे हाथ लाइक आपने कर ही दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रूबी मिलेगी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहे, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।